हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं कोलालमपुर के सबसे अमेजिंग अट्रैक्शन एक्वेरियम KLCC एंड गेंटिंग हाईलैंड्स। सो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हम लोग मेट्रो की टिकट बुक कर रहे हैं और मेट्रो की टिकट बुक करते वक्त चेंज का कुछ इशू आ रहा है। मशीन जो है वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। बट एनी हाउ हमारे टिकट बुक हो गया था। 3 टिकट हमने निकाले थे, मेरा, त्रिशु का और यूने का। सो टिकट लेके हम लोगों ने मेट्रो बोर्ड कर लिया था और अब हम लोग अभी मस्जिद जमैक से हमने मेट्रो बोर्ड किया है, जहाँ पे हमारा होटल था। और मस्जिद जमैक से हमें जाना है KL सेंट्रल पे, जहाँ पे ये हमारा डेस्टिनेशन है। सो और KL सेंट्रल से जैसे ही हमने टिकट बुक की अपनी गेंटिंग हाईलैंड्स के लिए, तो वो बहुत टाइम था, अभी 12 बजे का टाइम था उसके लिए, तो बीच में गैप था। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग पहले चलते हैं एक्वेरियम, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कोलालमपुर आए तो हम बीमार हो गए थे, तो हमारा 2 दिन वेस्ट हो गया था। तो इसलिए हमने सोचा कि फर्स्ट हाफ में हम लोग एक्वेरियम कवर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्वेरियम KLCC, जो कि पेट्रोनास ट्विन टावर के बिल्कुल पास है, KL कन्वेंशन सेंटर के नीचे लोकेटेड है। यहाँ आना बहुत ही ईजी है। हम लोग कैब से आए, पर आप इसके अलावा LRT या MRT से KLCC स्टेशन तक आ सकते हो। और एंट्री के टाइम में आपको एक अंडरग्राउंड ओशन वर्ल्ड वाली फीलिंग आने लगती है यहाँ पे। बहुत नाइस एरिया है ना, बहुत अच्छा एरिया है। ये एक परफेक्ट फैमिली फ्रेंड अट्रैक्शन है। एक्वेरियम KLCC बहुत ही क्लीन, वेल मेंटेन और प्रॉपरली मैनेज्ड है। स्टाफ भी यहाँ का बहुत फ्रेंडली है, सिक्योरिटी अच्छी है और क्राउड भी ज़्यादा क्योटिक नहीं होता है। टिप्स यहाँ पे आने के लिए आपको वीकडेज़ में आना चाहिए, क्राउड कम मिलेगा। मॉर्निंग टाइम में आओ, बेस्ट होता है। आफ्टरनून में दे आर टेकिंग फोटोग्राफ। जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, लाइट्स डिम हो जाती हैं और सामने एक मैजिकल अंडर वाटर वर्ल्ड ओपन हो जाता है। और यहाँ 5000 से ज़्यादा मरीन और फ्रेश वाटर क्रिएचर्स हैं। कलरफुल फिशेस, जेली फिशेस, सी हॉर्स और बहुत रेयर स्पीसीज है। हर टैंक के सामने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगे हुए हैं। बहुत जल्दी कर लिया हमने, एंटर सही किया। और क्या, ये टच पूल एरिया है, ये बहुत ही फेवरेट एरिया था मेरा। यहाँ आप स्टारफिश और स्मॉल सी क्रिएचर्स को टच कर सकते हो। स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल होता है, वो एक्सप्लेन भी करते हैं कैसे जेंटली टच करना है इन सबको। सो बहुत ही सुंदर लग रहा था ये वाले एरिया में घूम के। किड्स के लिए ये प्लेस एजुकेशनल भी बन जाता है एंजॉयमेंट के साथ साथ। लिटिल फिश। यहाँ डेली फिश फीडिंग शोज भी होते हैं, जिसमें डीवर पानी के अंदर जाके शार्क्स और रेज को फीड करते हैं। ये टाइमिंग पे डिपेंड करता है, तो बेटर है एंट्री पे आप शेड्यूल चेक कर लो फीडिंग का। ये देखिए, ये इसको फीड किया हुआ है, पर हम इस टाइम पे एंटर नहीं किए, तो ये इसके सामने फूड रखा हुआ है। तो ये भी आप शेड्यूल अगर चेक करके जाओगे तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि किड्स के लिए बहुत सुपर एक्साइटिंग होता है। where is Nemo? Yeah, This is Nemo fish. Nemo. Nemo fish. Oh Sam, look at those fishes. Look at those. ये सेक्शन थोड़ा स्कैरी है। यहाँ आपको स्नेक, फ्रॉग्स, टर्टल और एग्जॉटिक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। लाइटनिंग और बैकग्राउंड साउंड ऐसे ही जैसे आप सच में जंगल के अंदर हो। ग्लास के बिल्कुल पास होने की वजह से एक्सपीरियंस काफ़ी रियल लगता है। कुछ बिल्कुल स्टिल रहते हैं और कुछ स्लोली मूव करते रहते हैं। इस जोन में फ्रेश वाटर टर्टल, रिजर्ट्स, रेप्टाइल्स भी। ये क्रिएचर्स मोस्टली काम होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी टेक्सचर और मूवमेंट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। My God, such a big fish. यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा थ्रिलिंग है, थोड़ा स्कैरी है और काफ़ी एजुकेशनल भी है। So we are going in the tunnel. कन्वेयर पे चलते रहो धीरे धीरे। ये है एक्वेरियम का सबसे आइकॉनिक पार्ट। जैसे ही आप टनल में एंटर करते हो, पूरी दुनिया शांत हो जाती है और ऊपर से नीचे तक सिर्फ समुंदर की दुनिया नज़र आती है। ये टनल लगभग 90 मीटर लॉन्ग अंडर वाटर वॉकवे है, जहां आप 360 डिग्री ओशन व्यू एक्सपीरियंस करते हैं। आप बिल्कुल ऊपर से जाइंट फिशेस, स्टिंग स्ट्रे और शार्क क्वाइटली स्विम करते हुए निकल जाते हैं। इस मोमेंट पे लिटरली लगता है जैसे हम सी के अंदर वॉक कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ शार्क्स टनल का मेन अट्रैक्शन है। उनका साइज़, उनकी मोमेंट और उनका काम एटीट्यूड सब कुछ मेस्मराइजिंग लगता है। जब कोई शार्क आपके बिल्कुल ऊपर से जाती है तो थोड़ा सा डर लगता है और साथ ही एक्साइटमेंट भी होता है। ये मोमेंट है हर विजिटर के लिए गूज़बम वाला होता है। शार्क के साथ साथ यहाँ स्ट्रिंग स्ट्रे भी दिखाई देते हैं, जो पानी के अंदर बिल्कुल उड़ते हुए लगते हैं। उनकी स्मूथ मूवमेंट और वाइड विंग्स देख कर ऐसे लगता है जैसे कोई अंडर वाटर बर्ड हो। ये पार्ट काफ़ी पीसफुल और कामिंग फील कराता है। सो टनल के अंदर लो लाइट्स में रिफ्लेक्शन, स्लो मूविंग फिशेस और कर्व ग्लासेस, हर एंगल सिनेमैटिक लगता है। और टिप यहाँ पे होगी, यहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्लो मूव करें, क्योंकि हर सेकंड में ऊपर कुछ ना कुछ मैजिकल हो रहा होता है। टनल सिर्फ एक अट्रैक्शन ही नहीं, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। School of fish. The group of fish is called school.
We are seeing real shark for the first time. उसकी Shark? teeth देखो, teeth. देखो shark Shark हमारे ऊपर है, देखो. मुंह खोल रही है, देखो मुंह खोल रही है, जैसे shark को देखो इसके teeth देखो. bite कर सकते हैं, but बहुत नीचे दिख रहे हैं, देखो हाँ भाई. हाँ, है ना, नीचे दिख रहे हैं अभी। एक्वेरियम विजिट करके हमें समझ में आया समुद्र की दुनिया कितनी ब्यूटीफुल और पावरफुल होती ये देखो है। कितना सारा ओपन कर रखी है। काटेंगे। सो पूरा एक्वेरियम हमने 40 मिनट्स में देख लिया था। उससे ज़्यादा चाहें तो हम उससे ज़्यादा भी देख सकते थे, पर हमें आगे जाना था, इसलिए हमने देख के हम लोग दोबारा से कैब बुक करके निकल गए थे गेंटिंग हाईलैंड्स के लिए। और युन्नू को देखो नींद आ गई थी, बेचारा सुबह सुबह उठ जा रहा था, रोज़ थक जा रहा था। सो कैब में जैसे ही वो बैठ रहा था, वो मोशन की वजह से उसको नींद आ जा रही थी। और अब हम लोग निकल गए मलेशिया के सबसे पॉपुलर हिल स्टेशन गेंटिंग हाईलैंड्स। अब यहाँ से हम वे टू रोपवे की तरफ जा रहे हैं, स्काई वे की तरफ, जो कि ये प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको एस्केलेटर से ऊपर जाना होगा। हम आए, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, कुछ खाया पिया। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं बल्कि थीम पार्क, केबल कार, लग्जरी होटल, कसिनो और क्लाउड्स के बीच एक फुल एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड है। कोलालमपुर से गेंटिंग आइलैंड्स का डिस्टेंस लगभग 45 से 50 किलोमीटर है। आप यहाँ टैक्सी, बस या सेल्फ ड्राइव से आ सकते हो, लेकिन सबसे एक्साइटिंग पार्ट है गेंटिंग स्काईवे केबल कार। या दिस वे। केबल कार राइड दुनिया की लॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट गोंडोला राइड में से एक है। ये बुकिंग ऑनलाइन कराई हुई थी, तो बस हमने वहाँ से स्कैन किया और हम लोग निकल गए। बुकिंग हम लोग क्लूक से ही करके आए हुए थे। सो हम लोग यहाँ पहुँच गए। गंडोला राइड यहाँ पे इसको बोला जाता है, स्काईवे बोल दो, गंडोला राइड बोल दो, इंडिया में इसको रोपवे बोलते हैं। जैसे जैसे आप केबल कार से ऊपर जाते हो, नीचे डेंस फॉरेस्ट, क्लाउड्स और माउंटेन का व्यू माइंड ब्लोइंग लगता है। ये राइड खुद में एक फुल टूरिस्ट अट्रैक्शन तो ये हम होती लोग है। पहुँच गए हैं, 2 मिनट, ज़्यादा वेटिंग टाइम था नहीं। बस वहाँ से हमने एग्जिट लिया और ये हमारे हैं गंडोला राइड्स के स्काईवे के लिए हमारी कार्स आ गई हैं। सो बेसिकली गेंटिंग हाईलैंड को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोला जाता है। जैसे ही केबल कार मूव होती है, नीचे का व्यू देखकर लिटरली गूज बम्प आ जाते हैं। नीचे है डेंस मलेशियन रेन फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज और बीच बीच में फ्लोइंग रिवर। केबल कार इतनी स्मूथली मूव करती है कि बिल्कुल सेफ फील होता है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स बिल्कुल पास आ जा रहे होते हैं। यहाँ नॉर्मल गंडोला के साथ साथ ग्लास फ्लोर केबल कार का ऑप्शन भी तो, जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक्सपीरियंस इसका नेक्स्ट लेवल होता है। और ये मोमेंट बिल्कुल मैजिकल होता है। कभी आपको क्लियर व्यू नज़र आता है और कभी अचानक से आपको थिक फॉग नज़र आने लगता है जैसे हम क्लाउड्स के अंदर फ्लाई कर रहे हो। गाइस ये देखो, अब विजिबिलिटी आई है, बादल खत्म हो गए हैं। और फाइनली हम पहुंच गए गेंटिंग हाईलैंड्स। ऊपर पहुंचते ही टेम्परेचर नोटिसेबली कूल हो जाता है। सामने है मॉडर्न बिल्डिंग, थीम पार्क, लग्जरी होटल और सब कुछ माउंटेन के बीच। ऑनेस्टली गेंटिंग हाईलैंड का केबल कार सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये जगह किड्स, कपल्स और थ्रिल लवर के लिए, सबके लिए परफेक्ट है। यहाँ आपको मिलता है मूवी बेस्ड राइड्स, 4D एक्सपीरियंस, फैमिली एंड किड्स जोन, और हर राइड का थीम इंटरनेशनल लेवल का होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे हाई स्पीड रोलर कोस्टर भी मिल जाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे मलेशिया का ओनली लीगल कसिनो है। ये कसिनो टूरिस्ट के लिए एक मेजर अट्रैक्शन है। लाइट, एनर्जी और वाइब्स बिल्कुल लॉस वेगस वाली फील देती हैं यहाँ। इंडियन, चाइनीज़, मलेशिया और वेस्टर्न फूड ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे, चाहे स्ट्रीट स्टाइल फूड हो या फाइन डाइनिंग, यह सब मिलता है। और कॉफ़ी के साथ क्लाउडी माउंटेन व्यू प्राइसलेस होता है। ये अब हम जा रहे हैं, देखो कितने बादल हैं। गेंटिंग हाईलैंड एक कंप्लीट पैकेज है, नेचर, एडवेंचर, लग्जरी और फन सब एक जगह है। गेंटिंग हाईलैंड देखने के बाद हम लोगों ने कैब बुक की और हम सिटी की तरफ आ गए थे, क्योंकि गेंटिंग हाईलैंड जो एक हाइट पे था, तो सिटी में आने के लिए 1.5 घंटा लगता। हमने फटाफट कैब बुक की, हम लोग नीचे आ गए। प्राइवेट कंपनी। इसके बाद हम लोग का प्लान था पेट्रोनास ट्विन टावर जाने का, तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि डे टाइम में हम लोग वहाँ पहुँच जाए। तो हम लोग पहुँच गए थे पेट्रोनास ट्विन टावर। उसके अंदर एक मॉल था, सबसे पहले हम उस मॉल को देखने के लिए गए। ये सभी बिल्डिंग्स मलेशिया की सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं है, ये मलेशिया का ग्रोथ, प्राइड और मॉडर्न विजन का सिंबल है। सो हम लोग अभी खड़े हैं मलेशिया की शान, कुआलालंपुर की पहचान, पेट्रोनास ट्विन टावर के सामने। पेट्रोनास ट्विन टावर का हाइट लगभग 452 मीटर्स का, और ये टावर कभी दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। टोटल इसमें 88 फ्लोर है। जैसे ही आप नीचे से ऊपर देखते हो, ऑनेस्टली नेक पेन होने लग जाती है। इतनी मैसिव और शाइनिंग बिल्डिंग रियल लाइफ में और भी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। स्काई ब्रिज इन दोनों टावर्स को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज 41 और 42 फ्लोर के बीच बना हुआ है। अगर आप KL आए तो स्काई ब्रिज एक्सपीरियंस करना बिल्कुल ना भूलें। और मॉल के जस्ट बाहर KLCC पार्क है, जो फैमिली और कपल्स के लिए परफेक्ट हैंग आउट स्पॉट है। सो फोटोज़ और वीडियोस लेने के बाद अब टाइम था मलेशिया के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दोबारा से यूज़ करने का। तो हम आ गए थे अब KLCC के LRT स्टेशन पर, जहाँ से हमें अपनी टिकट बुक करनी थी मस्जिद जमै के लिए, जहाँ पे हमारा होटल है। मशीन पे
डेस्टिनेशन सेलेक्ट करो, नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स चूज़ करो और पेमेंट कर दो। कैश और कार्ड दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और टिकट निकालते ही गेट से एंट्री बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो हम लोग भी अपनी टिकट निकाल रहे थे और फिर निकल गए थे होटल के लिए। हम लोग पहुँच गए होटल। दूध मिलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये बॉटल का दूध लाना पड़ रहा है इन्नू के लिए, और ये दुकान वाले कहते हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट करते हैं मलेशिया में। तो खैर इसी से काम चल रहा है, जिंदाबाद। ये लगभग मुझे लग रहा है 250 ml के आसपास है और इसकी कीमत है 4 रिंगिट्स यानी कि 80 रुपये का। ये सिंगापुर में तो हमें अमूल का मिल जा रहा था, पर यहाँ पे इसी से काम चल रहा है। होटल पहुंचने के बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह किया, चेंज वगैरह किया और उसके बाद आ गए थे अपने होटल के एक एरिया में जो कि किचन का बेसिकली एरिया था, जहां से आप पानी वानी ले सकते हो। और उसके सामने ही थी बालकनी, जिस बालकनी में एंटर करते सिंपली मैजिकल लगता है। एक तरफ रोशनी से चमकता हुआ मस्जिद है, जो मस्जिद जमैक मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल नीचे है, जो कि पूरी तरह से रोशनी में चमक रहा है। और दूसरी तरफ इसके मॉडर्न कोलालमपुर की टॉल बिल्डिंग्स हैं जो कि नाइट में देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। इन्हीं लाइट्स के साथ हमारा ट्रिप होता है यहीं पे दी एंड। कल है हमारी फ़्लाइट और उसके लिए हम लोग पहुंच गए अभी एयरपोर्ट पे। तो अभी चेक इन वगैरह करेंगे और चेक इन करके हम लोग फ़्लाइट में आ गए हैं। और हम 9 सीटर में बैठे हैं, 3 इधर है, 3 इधर है, 3 उधर है। और आगे इतना बड़ा ये फ्लाइट है ना, पीछे भी देखो, बीच में ये सेपरेशन है, फिर पीछे और है। तो हम लोग दिल्ली सेफली लैंड कर गए थे और ये कुछ फोटोग्राफ्स थी जो मैंने लास्ट में ऐड ऑन कर दी थी। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, टेक केयर।